शामली। शामली बेटा, लेप लगा लिया कि नहीं? कितनी बार बोलना पड़ता है तुझे लेप लगा के, लेकिन इस लड़की के कान में आवाज ही नहीं जाती। जब देखो कमरे में घुसी रहती है और किताबों में सिर फोड़ती रहती। बंद कर इसे और लेप लगाकर आंखों पर गुलाब जल लगाकर थोड़ी देर सो जा। अभी उन लोगों का आने का टाइम है, शायद शाम तक आएंगे। यह सुधा जी है, शामली की माँ, जो एक सीधी सादी घरेलू महिला है। उनके पति यानी शामली के पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क है। शामली की एक छोटी बहन और 2 छोटे भाई हैं। शामली अपने माता-पिता, छोटे भाई-बहन और दादी के साथ छोटे से गांव में रहती है। पढ़ने में बहुत होशियार, हमेशा टॉप करने वाली, और घर में भी माता-पिता का हाथ बटाने वाली, ऐसी है शामली। शामली पढ़ लिख कर जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती, ताकि उसके माता-पिता को और गांव के लोगों को उस पर गर्व हो। लेकिन गांव में आज ही बेटी को 18 साल होते ही उसकी शादी करवा दी जाती थी। आज शामली को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए घर में सुबह से तैयारी चल रही थी। विशेष रूप से शामली के सांवले रंग के गोरा बनाने की कवायद चल रही थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों आप वे लोग मेरी बात सुन नहीं रहे? कम से कम इतना सोच लेते कि इस साल मेरा एग्जाम है 12वीं की, मैं कैसे पढ़ूंगी? माँ प्लीज, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। माँ, आप मेरी बात समझो। सुधा जी देख बेटी, आज हमें जितना पढ़ाना लिखाना था सो हमने पढ़ा दिया, ताकि लोग ये ना कहें कि बेटियां पढ़ाया लिखाया नहीं। अब जो करना है अपने घर जाकर करना, समझी? तेरी छोटी बहन भी है, तेरा ब्याह हो जाएगा तभी तो उसके बारे में सोचे। फिर भैया के लिए भी तो करना है। गांव में देखो, तेरी उम्र की लड़कियां ब्याह हो गई है, कुछ के तो बच्चे भी हो गए। घर के बाहर निकलते हैं शर्म आती है, लोग पूछते हैं कि बेटी का ब्याह क्यों नहीं हो रहा है, और तू है कि यह सब लेकर बैठी है। अरे हमारी इज्जत की परवाह है तो कम से कम दादी के बारे में सोच, जो तुझे इतना प्यार करती है। उनकी भी उम्र हो गई, उनकी यही इच्छा है कि मरने से पहले अपने सालगिरह को दुल्हन बने देख लूं। क्या तू उसकी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? तेरे लिए दादी की इच्छा, भाई बहन के भविष्य और माता पिता का सम्मान, इन सब से कोई मतलब नहीं। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग परीक्षा तक भी रुक सकते हैं। सुधा जी, अब यह सब तो लड़के वाले की मर्जी है। अगर शादी जल्दी नहीं करेंगे तो थोड़ी परीक्षा के बाद शादी की तारीख रखने की बात करूंगी। तेरे पिताजी से ठीक है। अब ये सब बंद कर और लेट जा, मैं लेप लगा देती हूँ, फिर मुझे और भी काम है। शामली ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो शादी को नहीं रोक पाई और परीक्षा से पहले उनकी शादी कर उसे ससुराल में भेज कर माँ पिताजी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। शामली के सारे सपने बिखर गए। उसके घर से विदा होने पर माता पिता, भाई बहन और दादी से दूर रहने का दुख कम और अपने सपने के बिखर जाने का दुख ज्यादा था। आज शादी के 5 साल बाद शामली के सास ससुर अपने बेटे के घर आ रहे थे। शामली के पति पढ़े लिखे, खुले विचार वाले व्यक्ति थे और सास ससुर पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाले। शामली के पति बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर, और शामली ने जब से उनके बारे पढ़ने की खबर सुनी वह परेशान हो उठी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। शामली ने कहा, सोम, शामली के पति, माँ पिताजी आने वाले हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, और उन्हें यह सब पता चलेगा तो क्या होगा? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। आप तो माँ को पिताजी के विचारों को अच्छी तरह जानते हैं। सोम, शामली तुम क्यों परेशान हो रही हो? और कभी कभी तो पता चलना ही है। लेकिन सोम, कुछ नहीं, अब सो जाओ। कल सुबह जल्दी स्टेशन जाना है उन लोगों को लेने के लिए। टाइम से स्टेशन नहीं पहुंचे तो हम लोगों की खैर नहीं। दूसरे दिन सुबह सोम और शामली स्टेशन में पहुंच गए और माँ पिताजी का स्वागत किया और उन्हें घर ले आए। आज सोम ने छुट्टी ले लिया था ऑफिस से, तो सारा दिन बातें में कब गुजर गया पता ही न चला। शामली रात का खाना बनाए और सोम से कहा, सोम, मुझे तो जाते हुए डर लग रहा है, क्या करूं? सोम ने कहा, वही करो जो हमेशा करती हो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। सोम, बहू कहाँ है? शाम से दिखाई नहीं दी, बाजार गई है क्या? तो तुम भी उसके साथ चले जाते, अकेले क्यों जाने दिया? सोम की बात करने का यह सही मौका लगा कि उन लोगों को सब बता देना चाहिए। सोम, माँ शामली ड्यूटी पे गई है, आज उसकी नाइट शिफ्ट है। माँ, ड्यूटी पर गई है, नाइट शिफ्ट है, इसका क्या मतलब हुआ? सोम, माँ सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर है और एक हफ्ते पहले उसकी नाइट शिफ्ट है। माँ, सुन, यह सब क्या फालतू बकवास कर रहा है? इसीलिए तू बहू को यहाँ लाया था कि उसे नौकरी करवाएगा। तेरी कमाई से घर नहीं चलता क्या? तूने उसे नौकरी की इजाजत कैसे दी? और हम क्या मर गए हैं, हमें पूछने की जरूरत नहीं समझी तूने? अरे जब गांव में लोगों को पता चलेगा कि बहू नौकरी करती है और रात रात भर घर से बाहर रहती है तो लोग क्या सोचेंगे? हमें भी कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा तूने। सोम के पिताजी, आप देख रहे हैं ना यह क्या सब हो रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलो सोम की माँ, जब इसने हमें पहले ही मरा हुआ समझ लिया तो क्या कर सकते हैं? बेटा हमारा
पिंडदान भी कर देते और हमें बता देते कि तुम्हारे लिए मर चुके हैं। तो यहाँ आकर बहू के हाथ के अपने मुंह पर कालिक तो नहीं पुतवाते। साले इतनी जायदाद किसके लिए बताई? हमने तेरी शादी गांव की लड़की से इसीलिए कराई कि वो घर सहेज कर हमारी सेवा करे, घर की परंपरा निभाए, इसलिए नहीं कि पराये मर्दों के साथ रात भर बाहर रहे। तुझे पैसे चाहिए थे तो हमसे कहता या गांव आ जाता। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, लेकिन तू हमारी एक भी नहीं सुनी और यह सब कर रहा। सो माँ पिताजी आप लोगों को ये सब क्या बोल रहे हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और आप लोग आज भी इन सब बातों में फंसे हुए हैं। घर की बहू बेटिया को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने का कोई हक नहीं। जब सृष्टि बनाने वाले बिना शक्ति कुछ नहीं, तो हम उनके बनाए हुए मनुष्य बिना शक्ति इस समाज को कैसे चला पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? और मैं कहता हूँ कि शामली को इजाजत देने वाला क्यों? यह कौन सी बात है? तेरा ब्याह हुआ, उसमें जो तू चाहेगा वही तू करेगा, समझा? सदियों से यही होता है, ब्याह से पहले जो चाहे, लेकिन ब्याह के बाद तेरी मर्जी के बिना वो खाना भी नहीं खा सकती। सोम गलत कह रही हो माँ। माँ क्या गलत कर रहे हो? तेरा ब्याह नहीं हुआ है उससे। सोम माँ मेरी सामने से ब्याह हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका मालिक हूँ। ब्याह का मतलब जीवन साथी होता है, ना कि उसका मालिक बनना। मैं उसके सुख दुख में उसका साथ दूंगा और क्या हुआ मेरा। यदि मैं उनकी मर्जी से अपना जीवन जी सकता हूँ तो शामली को पूरा अधिकार है कि अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का। शादी से पहले भी जब मैं शामली से मिलने गया तो शामली ने मुझे बताया था कि पढ़ना चाहती है, जीवन में कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं। तभी मैंने सोच लिया था कि शामली को सपनों को पूरा करने में मैं उसकी मदद करूंगी और मैंने शामली से यह वादा भी किया था। पिताजी शामली बहुत ही होनहार है, बस उसे हम सबके साथ की जरूरत है। एक दिन आप लोगों को जरूर उस पर गर्व होगा। गर्व होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन शर्मिंदगी जरूर होगी। हमने तुझे जैसी औलाद के लिए इतनी मनते मांगी, इससे तो अच्छा होता भगवान हमें औलाद ही नहीं देता। कम से कम इज्जत से तो मर सकते। अब तक लोगों को यही सवाल थे कि लड़के के ब्याह के साल कुछ शुभ समाचार नहीं, लेकिन अब इस बातों को पता चलेगा तो लोग हमारे दरवाजा पर आएंगे। क्या क्या मुंह दिखाऊंगा गांव समाज में। माँ पिताजी आप लोगों को ये किस तरह के विचारे में उलझे हैं? आज दुनिया में लड़कियां क्या क्या मुकाम नहीं हासिल किया, दुनिया भर छोड़िए, अभी अपने देश की लड़कियां महिलाएं कितना कुछ किया। शायद तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन दुनिया वाले को कैसे बदलेंगे? सो पिताजी आपको दुनिया वालों को नहीं, सिर्फ स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। पिताजी हमारे विचारों को यह लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन खाना खाने का समय हो गया, चलिए खाना खा लीजिए। सोम ने खाना गर्म किया और माँ पिताजी को अपने लिए प्लेट लगाई। अब सब खाना खा ही रहे थे, तभी सोम के फोन पर एक मैसेज आया। सोम ने मैसेज देखा और मुस्कुराने लगा। सोम देख कर उसकी माँ से पूछा क्या बात है? सोम इतना खुश किस बात से? सोम की तो कोई बात नहीं हो रही, बल्कि उल्टे हमारा तो डूब पड़ने की चाह रहा। माँ पिताजी मैंने कहा था कि एक दिन आप लोगों को शामली पर गर्व होगा, वह दिन आज है। शामली का मैसेज था, उसने आईएएस का एग्जाम पास कर लिया। आपकी बहू अब आईएएस अफसर बन गई है। पिताजी माँ को इस बात से खुशी हुई कि नहीं? उन्हें देखकर तो फिलहाल ऐसा नहीं लगा, लेकिन पिताजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोले शामली की ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।